जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त कह रहे ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो बाय सेल अलर्ट नहीं होगा। वो आप लोगों को टेक्निकल वर्किंग और लाइव चार्ट जो है समझाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। चैनल पर नए नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, थैंक यू सो मच। कमेंट्स में आप लोग वही स्टॉक्स जो है बार बार लिख रहे होते हैं जिनका एनालिसिस ऑलरेडी एक वीडियो जो है पहले किया गया होता है। तो आप लोग से गुजारिश है कि थोड़ा सा जो है एफर्ट किया करें, ज़रा देख लिया करें कि उसका एनालिसिस हुआ है कि नहीं। क्योंकि हायरार्की ये होती है कि जब एक स्टॉक का एनालिसिस कर दिया जाता है, या तो उसके टारगेट अचीव हुए हैं या उन लेवल्स पे चला जाए, तब उसको जो है विद इन अ वीक दोबारा मैं जो है इसमें एनालिसिस में कंसीडर करता हूँ। एल्स या तो कोई इस तरह की न्यूज़ हो या कोई मसला हो, वरना फिर जो है वीकली कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ जो है स्टॉक्स जो है वो, ताकि साइकिल सारे स्टॉक्स की चलती रहे, ना कि एक दो स्टॉक्स की। सेकंड थिंग इज़ दैट कि टेक्निकल एनालिसिस कोर्स से भी रेलिवेंट, जो लास्ट वीलॉग में आप लोगों के साथ डिस्कशन करी थी उसकी क्वेरीज बहुत स्टिल आ रही हैं उसमें, हालांकि मैंने बताया भी था। तो वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक वीडियो है, तो उसके अंदर सारी डिटेल्स बताई हुई हैं, क्या प्राइस है, क्या उसमें टॉपिक्स हैं, ऑल दैट स्टफ, सारी चीज़ें उसके अंदर जो है डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। वो आप देख लें, उसके बाद आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म जो है वो करवा सकते हैं। कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो आज का पहला स्क्रिप्ट हमारा है पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, थम्स अप कर दिया करें अगर आपको कुछ अच्छा लगे। छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कोई और फेवर नहीं मांगा जा रहा होता, जस्ट एक रिक्वेस्ट होती है। इससे ये कि थोड़ा सा पता लग जाता है कि आप लोगों को एफर्ट्स पसंद आ रही हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसने जो है एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था 652 के ऊपर। यहाँ पे फिर इसने गैप जो है जनरेट किया, डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई थी, वहाँ से फिर ये एक चैनल फॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे वहाँ पे नीचे जाता रहा। बेस सपोर्ट इसने यहाँ पे समवेयर अराउंड इधर बनाई, अगर आप देखेंगे ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट की हुई है 547 पे। और वहाँ से फिर इसको चैनल को भी इसने तोड़ा और उसको रिटेस्ट किया और फिर एक नई बेस सपोर्ट बनाई 501 पे, और अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी इसके अंदर क्या सिचुएशन है और क्या करना चाहिए, अब इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं और समझते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो ये बिल्कुल छोटा सा, इसने यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस गिरे, ऊपर गए, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है मीनवाइल क्रिएट किया, अ सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम यहाँ पे जो है पोटेंशियली बन सकता है। और यहाँ पे ऊपर जाते हुए उसने फिर एक गैप जनरेट किया है। तो अभी किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, तो ये पॉइंट अच्छा था 501 का, लेकिन यहाँ पे उसको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ऑल दो उसका पहला स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो तकरीबन 547 के पास आ रहा है, क्योंकि इसने इसको तोड़ा है तो बाजार रेजिस्टेंस टेस्ट करने भी जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये इससे ज़्यादा ऊपर चला जाता है, ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देता है, तो ये जो चैनल आ रहा है ये इसके हाई तक भी 560 तक जो है जा सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए ये अगर इधर लेवल पे आपको दोबारा 501 पे मिले तब एंट्री लेंगे, वरना ये 547 से अब ऊपर जाए तब इसमें आप एंट्री लेंगे। और कम हो पेश तकरीबन 555 560 के बिटवीन पहला इसका जो एक रेजिस्टेंस जो चैनल का आ रहा है ये होगा, और इससे आगे जाएगा। और जब जब जाएगा तब की तब देखेंगे मेन वाले की अच्छी मूव इसमें कैच हो सकती है। गैप अगर यहाँ पे देखें तो ये देखिए गैप इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो फिलअप कर दिया हुआ है। किसी ने एंट्री ली हुई है तो 522 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे आता तो फिर ये 501 पे दोबारा भी गिर सकता है और फिर वहाँ से अपनी इसी मूव को जो है आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। मूव्स कोशिश करें, कैच करने की कोशिश करें। ऑल दो यहाँ से काफ़ी नीचे गया, और अगर ये इधर इस चैनल को यानी इस रेजिस्टेंस को तोड़ के जाता है तो फिर ये अपने पास 622 और 632 वाले गैप को भी फिल करने जा सकता है, और इस रेजिस्टेंस को 650 को भी टच कर सकता है अगर मार्केट ज़बरदस्त होती है तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है द सरले कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट है इसका भी 4 मार्च को यहाँ पे आपके साथ इसका वीलॉग बनाया था, और अगर आप देखेंगे वही पॉइंट्स को इसने ऑनर किया है, और वहाँ से भी ये नीचे आके अभी इस सपोर्ट के पास जा रहा है। तो वर्किंग इसकी स्टिल ये वैलिड रहेगी। अब ये मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ये इस लाइन की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। फिल वक्त टारगेट्स हमारे पास जो थे इसके वो बन रहे थे। अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन एक बन रही थी, ये चैनल एक अपवर्ड ऊपर की तरफ ये लेके चल रहा था। अगर आप देखें यहाँ से, ये देखिए ऊपर गया, मार पड़ी, फिर आया, फिर मार पड़ी, फिर आया, फिर इधर से इसको मार पड़ी और इसने इसको तोड़ा और इस सपोर्ट पे 92 के पास आया और अब दोबारा ऊपर जा रहा है। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? सबसे पहले चैनल ब्रेक हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग एक देखें एस्टिमेटेड टारगेट इसने कहाँ तक जाना था वहाँ तक इसने अपनी मूव पूरी कर ली, बिल्कुल परफेक्टली इसने अपनी मूव वहाँ तक मूव जो है फॉलो किया है उसको। और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। किसी ने अगर इधर एंट्री ली थी तो उसका स्पेसिफिक पॉइंट जो है 100 रुपये के आसपास का टारगेट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन
गैप को फरामोश नहीं करना। ये अगर आप देखेंगे इस हिस्से को तो यहाँ पे भी गैप है, तो अब ये कर सकता है, थोड़ा सा डराता है आइटम, मार्केट ज़ाहिर है पैनिक हुई थी। सॉरी, एक चीज़ और, ये रहा गैप, ये वाला भी और ये वाला भी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब ये हो सकता है कि अगर किसी ने एंट्री ली हुई तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ तक का ज़रूर रखना है 92 रुपीज़ का, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकता है और फ्रेश एंट्री कोई लेना चाह रहा है तो इधर आ सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सपोर्ट है, दूसरा चैनल की मूव कंप्लीट हुई है यहाँ पे टूटने के बाद, तीसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लोअर हाई जो है बना रहा है और यहाँ पे हायर हाई बना रहा है। तो एक छोटा अप ट्रेंड जो है जिस तरह यहाँ पे बना है, ये इस तरह बनाता हुआ पहला पोटेंशियल पॉइंट इसका 101 का जो अचीव कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट अगर ये यहाँ से आगे की तरफ जाता है तो फिर इसका दूसरा पोटेंशियल पॉइंट 111 भी हो सकता है। वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे। और अगर ये सपोर्ट को ऑनर नहीं करता 92 की, तो फिर हमारे पास में वैल्यू जोन जो है वो 84 का आएगा और फिर उसमें पोटेंशियल पॉइंट 92 और 100 के हम लोग देख सकते हैं। मार्केट की मूव, मार्केट की चाल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये देखें, बात करते करते एक और खूबसूरत गैप दिखा है। ये इसको मैं अगर यहाँ तक रखूँ तो ये देखें, इसने इसको फिलअप करने की कोशिश करी लेकिन 100 रुपये पे एग्जैक्टली कंप्लीट हो रहा है। तो ये एक जंप जो है ना, ये यहाँ तक दे सकता है। तो 100 रुपये तक का भी अगर आप टारगेट रखते हैं, जो इधर बैठे हैं या इवन इधर भी बैठे हैं, तो नॉट अ बैड डील। और फ्रेश उसके लिए फिर आप ये अगर ऊपर क्रॉस करें तब इसमें बैठ सकते हैं, या इधर कहीं समवेयर नीचे आपको इनमें से किसी लेवल पे मिले तब आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। वर्किंग आप देख रहे हैं किस तरीके से मॉडिफाई हो रही होती है, यानी अभी इसकी अगर आप प्रीवियस वर्किंग देखें और आपके सामने मैंने इसको मॉडिफाई किया है, तो वर्किंग को टाइमली मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है, बिला वजह छेड़खानी नहीं करनी। और एक चीज़ और, ये देखें यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैसे अगर, तो ये देखें ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से इसको धकेल रही है नीचे, तो ये एक रेजिस्टेंस भी इधर क्रिएट हो रहा है। तो ये हो सकता है इस गैप को फिल करके, यानी यहाँ पे ट्रेंड लाइन को तोड़ के एक फेक आउट दिखाए, या हो सकता है इधर तक टेस्ट करे और यहाँ से फिर नीचे भी जा सकता है। तो थोड़ा सा मोहतात होकर काम करना है। सिनेरियोज आप देखेंगे चार्ट को जिस तरीके से, जितना खोल खोल के देखेंगे आपको उतना जो है क्लियरली चीज़ें जो है वो फिगर आउट होना इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएंगी। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है स्पेल सिंथेटिक प्रोडक्ट एंटरप्राइज लिमिटेड। तो इसके ऊपर अगर हम देखें इसकी वर्किंग, तो इसने देखिए यहाँ पे बेस सपोर्ट अपनी बनाई हुई है तकरीबन 37 रुपये पर, वहाँ से ये ऊपर की तरफ चला और यहाँ से एकदम स्पाइक दिया है, जिसमें यहाँ पे इसने एक गैप क्रिएट किया और एक हाई इसने एक मार्क किया 44.70 का। वहाँ से ये नीचे की तरफ गिरा और ये इसने इस गैप को एडजस्ट किया करते करते फिर नीचे आया, जहाँ से मैंने स्ट्रेंड लाइन को कनेक्टिविटी दी और यहाँ से गिरते गिरते इसने ये जो है गैप जो है क्रिएट किया। और ना कि गैप क्रिएट किया तो देखेंगे जो ट्रेंड लाइन है इसने इसको भी तोड़ा, ऊपर जाके रिटेस्ट करने की कोशिश करी और नीचे गिरते गिरते अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोग जो है इसको देखें, यहाँ पे इसने जी एक और गैप क्रिएट किया हुआ। गैप देख रहे हैं जो मार्केट में भी पैनिक आई है उसकी वजह से कितनी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में नंबर वन। नंबर टू जेड किसी ने अगर एंट्री ली हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 37 रुपये का रखे, कोई बाइंग करना चाहता है तो वो भी 37 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अच्छा बाइंग जोन देख सकता है। एल्स अगर ये यहाँ से रिट्रीव करता है ऊपर जाता है तो पहले ही अपने इस गैप को एडजस्ट करने के लिए जा सकता है, जो कि 40-41 के बिटवीन में ये वाला गैप जो है ऑलरेडी फिलअप हो गया। और अगर ये यहाँ से ऊपर एक अच्छी मूव दे देता है तो फिर ये 44 रुपये तक की भी गेम करा सकता है। बट मार्केट के मोमेंटम के ऊपर, मार्केट की मूव के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये इधर नीचे गिरता है तो फिर 37 रुपये के ऊपर हम लोग जो है दोबारा इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और वहाँ से भी ट्रेंड रिवर्सल का किसी किस्म का कोई पैटर्न अगर आपको दिखे तो उसमें आप एंट्री बना सकते हैं। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है BF बायोसाइंस लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग अगर हम समझें तो क्विकली इसकी वर्किंग को एनालाइज करते हैं। तो देखिए नीचे गिरते गिरते इसने एक सपोर्ट जोन यहाँ पे क्रिएट किया, जो ब्लू लाइन मैंने नीचे लगाई है, अल्लाह भला करे 149 पे। यहाँ से जो है इसने एक चैनल की फॉर्मेशन अगर आप देखें, मैंने कनेक्टिविटी दी हुई है, ऊपर बनाता हुआ ये ऊपर गया और इसने एक हाई मार्क किया 190 का। तो वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन है और नीचे गिरते गिरते इसने एक सपोर्ट जोन अपना क्रिएट किया, सपोर्ट जोन नहीं बेसिकली 164.22 की सपोर्ट बनाई और ये ऊपर जाके इसने यहाँ पे एक जोन क्रिएट किया। सपोर्ट जोन चले आप आसानी के लिए समझ लें तो 170 और 164 के बिटवीन। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एक चैनल की फॉर्मेशन में नीचे गिरता रहा, बॉटम पे आके बाइंग आ रही है, ऊपर आके सेलिंग आ रही है। यहाँ पे भी यही और करते करते ये अपनी नीचे वाली सपोर्ट पे आ चुका हुआ है। तो अभी इसके अंदर क्या करना चाहिए? अपवर्ड ट्रेंड से अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में जा गया, डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद अब ये इस ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी फिल वक्त तो एक कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश इसने की है। यहाँ पे इसने गैप दिया तो उसको एडजस्ट कर लिया। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 149 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि और फ्रेश बाइंग के लिए भी अगर कोई दोबारा देखता है तो ये अच्छा लेवल हो सकता है। ऑल दो इसने ट्रेंड को जो है चैनल को तोड़ने की कोशिश करी है, चैनल तोड़ के अगर ये सस्टेन करता है ऊपर की तरफ भी रीटेस्ट करके भी यहाँ से ऊपर जाता है
तो कम पेश इसका टारगेट जो है इधर तक 171 का बन रहा है, और ना कि बन रहा है कभी। अगर हम इससे पहले टारगेट देखें तो पहला पोटेंशियल 164 का आ रहा है और दूसरा 170 तक के आसपास का हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है जो इसका प्रीवियस हाई है। और अगर फ्रेश एंट्री कोई लेना चाहता है तो यहाँ से अगर रिट्रीव करे, एक तो 157 से ऊपर क्लोजिंग दे, तब आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ इन टारगेट्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं। एल्स अच्छी मोमेंटम के लिए 171 से ऊपर जाए तो आप इसको 190 तक भी लॉन्गर व्यू में देख सकते हैं अगर ये ऊपर की तरफ जाता है। और अगर लेट से ये नीचे की तरफ आता है तो फिर हमारे पास 149 का लेवल है और यहाँ से फिर ये इन लेवल को जो है ओनर पोटेंशियली कर सकता है। तो हर हिसाब से अपनी पोजीशन को जो है हम लोगों ने देखना है। इंडिकेटर्स को देखें तो करेक्शन थोड़ी सी लेते हुए दिखा रहे हैं, तो एज सच मोमेंटम इसका अच्छा है, कोई मसले वाली बात नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा कॉशियस होकर काम ज़रूर कीजिए। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो वीडियो के अख्ताम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। एफर्ट्स अगर अच्छी लगें, कुछ सीखें तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। इसको फटाफट समझते हैं एच कार होंडा एटलस कार लिमिटेड को। तो ये देखें एक बड़ी कंसोलिडेशन में, अगर आप देखेंगे एक बड़े जो है आपके पास कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है, लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास सिनेरियोज होते हैं। तो ये देखिए इसने एक जोन क्रिएट किया समवेयर अराउंड 314 और 317, वहाँ से नीचे की तरफ गए, जो मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नीचे आया, इसने एक बेस सपोर्ट अपनी बनाई 281 पे, वहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर गिरते गिरते करते 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 इसने इस लेवल के पास, इस जोन के पास जाके वहाँ से रिजेक्शन ली। फिर यहाँ पे इसने पैनिक करके जब गिरा तो यहाँ पे गैप जनरेट किया, प्राइसेस नीचे गिरे, यहाँ से स्टॉप लॉस हंट हुआ, ऑल दो फिर उसी सपोर्ट के प्राइसेस दोबारा आए और वहाँ से फिर ऊपर की तरफ गए। उसी जो आपका प्रीवियस जो टारगेट पॉइंट था वहाँ से इसको रिजेक्शन अब मिलने वाली है। फर्दर इसमें क्या हो सकता है, तो फिलहाल अगर आप देखें रेजिस्टेंस पे हमेशा टॉप पे हम देखते हैं, किसी भी आइटम को हम नहीं खरीदते, ये आप लोगों को पता होगा बिल्कुल। टॉप पे हम आइटम कोई भी नहीं खरीदते, हम लोग यहाँ बॉटम पे उठाते हैं या रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता। तो ये बीच में गैप देखें, इसने इसको जो है फिलअप करता, प्राइस ऊपर गया, तो अब इसमें जो एक बेसिकली जो फेयर वैल्यू गैप इसने क्रिएट किया है, एक पोटेंशियल पॉइंट अगर रिवर्सल आता है तो यहाँ कहीं हमें मिल सकता है जो कि 295 और 300 के बिटवीन में। और अगर ये इधर नीचे गिरता है तो 281 पे अगर मिले तो फिर ज़बरदस्त है। यहाँ से अगर रिट्रीव करता है 295 300 के बिटवीन, हमारे पास पहला पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है और दूसरा पोटेंशियल पॉइंट हमारे पास ये जोन हो सकता है 314 और 317 का। और जो लोग एक अच्छी ट्रेड ढूंढ रहे होते हैं या बिल्कुल हैसल फ्री जिसको आप बोलते हैं वो ट्रेड ढूंढ रहे होते हैं, तो वो फिर जो है अभी फिलहाल ये 317 से ऊपर अभी अच्छी क्लोजिंग अगर कल देता है तब हम इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम नया देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से इधर कंसोलिडेशन में था। और यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा तो ये जो इधर से मैंने ट्रेंड लाइन कनेक्ट की हुई है देखें, उसका भी रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। यहाँ पे जो है ना, मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे आके करेक्शन जो है कंप्लीट करेगा, फिर यहाँ से अपने मूव को ऊपर करेगा। इंडिकेटर भी काफ़ी हीटअप हुए हैं, वो भी ठंडे हो जाएंगे और पैटर्न भी जो है आपके पास जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, जो टेक्निकली यहाँ पे करेक्शन बन रही है। और अगर ये इस मूव को क्रॉस करता है और यहाँ पे जोन से बाहर निकलता है तो फिर एक इसके अंदर पोटेंशियली अच्छी मूव भी बन सकती है आने वाले दिनों में। वो जब बनेगी तब की तब देखेंगे, लेकिन मीनवाइल अगर हम देखें तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बन सकता है। तो यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखें 309 रुपये का, क्योंकि फिर नीचे गिरेगा तो फिर ये 8-10 रुपये नीचे की तरफ भी गिर सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए मैंने आपको बता दिया 318 317 से ऊपर ये जाए तब हम इसके अंदर एक फ्रेश एंट्री देख सकते हैं और एक अच्छा मोमेंटम इसमें आने वाले टाइम में हमें मिल सकता है। बट याद रखिएगा, जब ब्रेकआउट होता है तो उसके अंदर और भी चीज़ों को देखना होता है। तो स्टॉप लॉस सिंपल इज दैट मैं आपको बता रहा हूँ रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो समटाइम्स जो है वो आपके साथ जो है फेक आउट भी कर देता है, जहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। होपफुली आज की एफर्ट्स भी पसंद आई होगी, कुछ सीखा कुछ समझा तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर्स से रेलिवेंट जो डिस्कशन है उस सारी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसमें देख के उसको रब्ता कर सकते हैं। अब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई इंटरेस्टिंग वीडियो लगा दूंगी। अल्लाह हाफिज़। और प्रीमियम अलर्ट्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो अब क्लोज हो चुकी हुई है।